हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो अभी 2 दिन से मैं अपने वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई हूँ। एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, इतना ज़्यादा बिजी थी। कुछ काम थे, घर के काम थे, कुछ पर्सनल काम थे, तो उसी में थोड़ा बिजी हो गई थी। और थोड़ा बहुत मैंने शूट किया भी था, तो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैं 2 दिन का ये वीडियो यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो जितना भी मैंने शूट किया है वो मैंने एडिट कर दिया है। खाना पीना और नाश्ता ये सब ही ज़्यादा किया है शूट। तो यहाँ पर देखिए मैं लंच में मिल रही हूँ। लंच का टाइम एक्चुअली नहीं है, मैं सुबह सुबह ये सब्ज़ी बना रही हूँ और अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं बना है। तो इस दिन मुझे कहीं जाना था, इसलिए सारे काम मुझे ना सुबह नाश्ता खाना जल्दी करना था। तो परवल की आलू की भुजिया मैंने छौंक दी है, जो कि मैं सिंपल तरीका होता है। सरसों का तेल में उसमें थोड़ा सा जीरा, मेथी, सरसों के दाने डालकर प्याज और परवल आलू साथ में ही डाल देती हूँ। फिर उसको लो फ्लेम करके नमक डालकर उसे पकाती हूँ। उसके बाद मसाले डालती हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ सब्जियाँ कट कर रही हूँ, जिसका मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो अभी क्या बनता है देखिएगा आगे। तो 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा है, उसके लिए सॉरी, मैं पोस्ट नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ देखिए सब्ज़ी कट हो गई है और ये परवल की सब्ज़ी भी यहाँ पर बन रही है। तो एक तरफ मैं बनाऊँगी नाश्ता और एक तरफ ये सब्ज़ी बन जाएगी। दाल भी चढ़ानी है मुझे। तो ये देखिए हल्की सी जब भुन गई है, इसके बाद मैंने यहाँ पर हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर डालती हूँ, लाल मिर्ची पाउडर डालती हूँ, गरम मसाला, इतना ये सब कुछ डालकर इसे पकने दूँगी अभी अच्छे से। और लो फ्लेम पर, तो ये सिकती रहती है धीरे धीरे, तो अच्छी बनती है। और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं ओट्स बना रही हूँ। सब्जियाँ मैंने कट कर ली हैं। तो मूंगफली को भी मैंने रोस्ट कर लिया था, यहाँ ड्राई रोस्ट ही किया है। और ओट्स को भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी, निकाल लूँगी। और सब्ज़ी देखिए यहाँ तैयार है अब बिल्कुल। और ये इधर रोस्ट हो गया है। ओट्स जो था उसी पैन में मैंने डाला है यहाँ पर देसी घी, सरसों के दाने डाले हैं और प्याज डालूँगी। करी पत्ता रखा हुआ था, तो करी पत्ता भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ प्याज डाला है, तो इसको थोड़ा सा भून लेना है। तो अब ये पूरी तरह से तैयार हो गई है, और जो भुजिया होती है परवल की। और इसके साथ में दाल तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। और अभी इसको निकाल लेती हूँ। तो सब कुछ ना साथ में ही हो रहा है, ब्रेकफास्ट बन रहा है और यहाँ लंच की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि कहीं निकलना था हम सभी को। और ये देखिए जब प्याज हल्का सा भुन गया है, तो थोड़ी सी हल्दी डाली है, 1/4 चम्मच के करीब। बहुत ज़रा सी, नहीं भी डालेंगे तो भी चलता है, पर मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ कभी कभी। और यहाँ सॉल्ट डालकर इसको पका लेना है, सब्ज़ी को ढककर। और जब ये सब्ज़ी कुक हो जाती है थोड़ी सी, इसके बाद ये रोस्टेड रखा था ओट्स, जो वो इसमें ऐड कर दिया है, पानी डाल दिया है। तो ये देखिए यहाँ बनकर तैयार है। थोड़ा सा आज मैंने कम गीला बनाया था, खिला खिला बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खिला पोहे की तरह नहीं बनता है, ये थोड़ा सा स्टिकी सा रहता ही है। और यहाँ हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। और दाल मैंने बनाई है, जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है वो बनाई है, उसमें मैं तड़का लगा रही हूँ। तो मूंग की दाल में लौंग ज़रूर डालती हूँ मैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। जीरा, लौंग और हींग डालकर, लाल मिर्ची पाउडर डालकर इसमें छौंक लगा दिया था। और बस अभी ये लंच लगा रही हूँ मैं। तो दाल थी, परवल आलू की भुजिया, दही, राइस और रोटी। तो खाना सबने यहाँ खा लिया था, ये मैंने अपनी प्लेट लगाई है बाद में सबको देने के बाद। तो मैं भी यहाँ पर खाना खा लेती हूँ। तो अभी ना थोड़ा सा ऐसा हो सकता है 1-2 दिन और ना आए व्लॉग। एक तो ना गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं होता, शूट करने का मन नहीं होता है। और कुछ थोड़ा सा काम भी था। और ये है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर ये मॉर्निंग का टाइम है और चाय मेरी बन रही है यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2 दिन का है ये व्लॉग।
चाय यहाँ पी ली थी और ये मॉर्निंग का टाइम था जब मैंने इसको कंप्लीट किया है, जो कि मैं आपको पहले ही व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्लिप लगा दी है, इसी दिन मैंने इसे कंप्लीट किया था। और इसके बाद मैंने यहाँ पर किया था योगा। तो यहाँ योगा और एक्सरसाइज हो गई थी मेरी, और इसके बाद मैंने की है साफ़ सफाई। तो इतनी ज़्यादा डस्ट आ रही है आजकल ना, रोज़ ही आंधी जैसी आ जाती है, तो डेली ये साफ़ करना पड़ता है। ये देखिए धूल देखिए कितनी ज़्यादा है। ऐसा है कि आजकल तो अगर दोनों टाइम करो ना डस्टिंग तो भी कम ही है, इतनी ज़्यादा डस्ट आ रही है आजकल। और लंच में मैं बनाऊंगी मसूर की दाल, तो इसे भी निकाल लिया था मैंने। और इसके बाद मैं नीचे आ गई थी तो कुछ सब्ज़ी लेनी थी मुझे, और रास्ते में दिख गई मुझे ये चिड़िया और गिलहरी, तो इसकी थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। और यहाँ आ गई हूँ सब्ज़ी लेने के लिए मैं। और सब्ज़ी मैंने यहाँ ले ली थी, तो रखवा देती हूँ क्योंकि काफ़ी ना उसमें वेट हो जाता है। तरबूज होता है, खरबूज, ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो आजकल भारी हो जाता है। तो घर में आ गई थी। इसके बाद सब्ज़ी तो मैं कट करके रख के गई थी ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं उत्पम बनाने वाली हूँ। सूजी मैंने घोल लिया था, जो कि छाछ रखी हुई थी मेरे पास। छाछ और दही मैंने दोनों यहाँ मिक्स कर दिए थे। तो अभी इसको थोड़ा सा बैटर को रखना पड़ेगा 20 मिनट के लिए घोल कर। नमक डाल दिया था मैंने, और आधा चम्मच के करीब यहाँ काली मिर्ची का पाउडर डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बैटर को रखे हुए टाइम हो गया था 15-20 मिनट। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ उत्पम, क्योंकि टाइम हो रहा था, सभी का ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे थे। तो एक एक करके मैं यहाँ पर बना लेती हूँ और सबको खिलाती हूँ। तो तवे पर मैं डालती हूँ पहले थोड़ा सा देसी घी, उसमें सरसों के सीड्स जो होते हैं वो डालती हूँ, और ये बैटर उसको फैलाकर ऊपर से सब्जियाँ कट की हुई डालकर और इसे पकने देती हूँ। फिर पलटकर दोनों तरफ से अच्छे से इसे सेक लेना है, और बस ये तैयार हो जाता है। तो उत्पम एक बहुत ही अच्छा हेल्दी नाश्ता है, अच्छा ऑप्शन है सुबह खाने के लिए। साथ में यहाँ पर हरी चटनी भी थी, तो ये मैं बच्चों को पहले लगा कर दे रही हूँ। और सबने नाश्ता कर लिया था यहाँ पर। इसके बाद मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो लंच में मसूर की दाल मैंने सोचा है आज बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बनाई नहीं थी काली मसूर की दाल, तो वही आज मैं बनाऊंगी। और साथ में सब्ज़ी बनाऊंगी कद्दू की। तो ज़्यादातर काली मसूर की दाल के साथ मैं कद्दू की सब्ज़ी ही बनाती हूँ, जो मीठी खट्टी वाली होती है वही बनाती हूँ बिना प्याज की। तो ये पानी में मैंने सोक कर दी थी, तो काफ़ी टाइम अभी हो गया था, 1 घंटा के करीब, और अच्छे से ये फूल गई थी। और कुकर में निकाल लिया है इसको। और इसके बाद यहाँ पर टमाटर डाल रही हूँ मैं। तो एक तरफ अभी उत्पम सिक रहा है और इधर मैं दाल भी चढ़ा दूँगी। और आजकल है क्या कि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, अभी लगता है कि सुबह सुबह सब कुछ खाना पीना नाश्ता कर लो, उसके बाद किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मन ही नहीं होता जाने का किचन में। तो इसीलिए मैं सब कुछ ना एक साथ ही करती हूँ, क्योंकि जितना भी पसीना आना होता है आ जाता है। उसके बाद ही मैं नहाती हूँ, ये तैयारी कर जाती हूँ। और नहाने के बाद मैं फिर रोटी सेकती हूँ, उसके बाद ही फिर खाना सबको देती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। तो यहाँ मेरे पास एक बेल भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं तोड़कर पानी में सोख करके रख देती हूँ, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है भीगने में पानी में, तुरंत का तुरंत ये नहीं अच्छा बनता है। तो इसे मैंने तोड़कर निकाल कर इसमें पानी डालकर रख दूँगी। और ये शाम को बनाऊँगी, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो ब्रेकफास्ट हो गया था, लंच होगा, तो अभी इसका टाइम नहीं है पीने का। रख दिया था। और यहाँ पर मैं कद्दू यहाँ कट कर रही हूँ, जिसे सीताफल भी कहते हैं, हमारे यहाँ कद्दू ही बोलते हैं इसको, तो मैं वही बोलती हूँ। और ये पूरा एक साबुत कद्दू था, तो थोड़ा सा हरा वाला है वही था ये, पर मैं मीठा वाला बनाऊंगी। वैसे मीठा कद्दू जब बनाते हैं ना, तो जो पीला वाला पका होता है वो और भी अच्छा बनता है।
जो कि पूड़ी या कचौड़ी के साथ में खाया जाता है, पर वो इधर कम मिलता है, तो मैं यही वाला ले आती हूँ। और अब इसको छौंकने के लिए वही कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, सौंफ डालती हूँ इसमें मैं, राई, और ये जीरा डाला है, मेथी, कलौंजी यानी कि जो पंचफोरन बोलते हैं वो डाला है। 5 चीज़ें इसमें अच्छी लगती हैं, कलौंजी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है, साथ ही तेज़पत्ता, लाल मिर्ची साबुत, और ये कद्दू डाल दिया है। मसाला मैं पहले नहीं डालती हूँ इसमें, क्योंकि अगर पहले डाल दो तो वो जल जाता है मसाला कई बार। और ये थोड़ी सी सब्ज़ी जो सुबह की बची हुई थी वो भी मैंने डाल दी है। ज़्यादातर क्या होता है, जब भी ब्रेकफास्ट में जो सब्ज़ी बची होती है वो मैं इसी तरह लंच में जो बनती है उसी में डाल देती हूँ, चाहे फिर वो कोई भी सब्ज़ी बन रही हो, कि बहुत थोड़ी बहुत बचती है तो उसे डालने में टेस्ट भी ख़राब नहीं होता है किसी भी सब्ज़ी का। और यहाँ ये सब मिक्स कर दिए थे मसाले मैंने, बेसिक मसाले, धनिया, जीरा, हल्दी पाउडर, हींग भी डाल दी है, ऊपर से सॉल्ट डाल दिया था। अब इसे पकने दूंगी और इधर अभी घर की वही डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ सारा। तो जो योगा किया था दरी उठा कर रख दिया है, यहाँ सोफ़े पर सारे कवर ठीक करूँगी, कुशन अपनी जगह पर रखना है। और देखिए आलस कितनी बुरी चीज़ होती है। मैंने एक दिन ब्लॉग नहीं डाला है, दूसरे दिन भी मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी एडिट करने का, तो ऐसा ही होता है अगर बीच में गैप कर दो। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं डेली ब्लॉग डालूं, डेली काम होता ही है, और मैंने फॉर्मेट ऐसा चुना है अपने चैनल का कि डेली ब्लॉग उसमें डालती हूं मैं। अरे हाँ, क्रोशे को कभी टांग के नहीं सुखाते, हमेशा फ्लैट सरफेस पे सुखाना होता है। तो यहाँ ना बेटी मुझे बता रही थी कि कोई भी क्रोशे की चीज़ होती है उसको फ्लैट सरफेस पे सुखाते हैं। मैंने एक्चुअली ना इसका बैग था, इसी ने बनाया था, तो गंदा था काफ़ी, हॉस्टल से लाई थी जो, तो मैंने सोचा उसे वॉश कर देती हूँ। वॉश करने के बाद मैंने बालकनी में रस्सी पर लटका दिया था, इसीलिए वो बोल रही थी। वैसे मुझे भी लग रहा था कि ये वो खिंच जाएगा बिल्कुल, तो फिर उसने उठाकर नीचे उसे फैला दिया है कुछ रख के। और यहाँ मेरा काम देखिए हो गया है लगभग, सारी साफ़ सफाई हो गई थी, सब कुछ जगह पर लगा दिए हैं सारे कवर्स। और अब लगाना था दाल में तड़का, क्योंकि मसूर की दाल जो होती है ना उसमें तड़का अच्छे से ही लगाती हूँ मैं, तभी वो अच्छी लगती है। और यहाँ देसी घी लिया था छोटी कढ़ाई में, इसमें और जीरा डालकर प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ये सब कुछ डाल दिया था, भूनना है। और ये सूख रहा था प्लांट, तो इसमें पानी डाल दिया है। साथ ही यहाँ थोड़ा सा मसाला, गरम मसाला और हींग डाली थी। उसके बाद ये लाल मिर्ची पाउडर डालकर इसमें दाल मैंने मिक्स कर दी है। तो देखिए कितना बढ़िया सा तड़का इसमें बनकर तैयार है। लौकी का रायता भी यहाँ पर मैं बना रही हूँ। साथ ही आज मैं लौकी के रायते में छौंक लगा रही हूँ, जो हींग जीरे का छौंक होता है, अच्छा लगता है मुझे तो। और बच्चे कम पसंद करते इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। चिया तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो उसका मैंने निकाल दिया था, अलग बेटा तो फिर भी खा लेता है। और ये देखिए आवाज़ लगा रहा था, और आज ये ना मेरे हाथ से ले गया, ये देखिए हाथ से ले गया, क्योंकि ये हाथ से अभी तक नहीं लेता था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन अब इसकी ना थोड़ी हिम्मत पड़ने लगी है, डरता कम है, लेकिन लेके एकदम से भाग जाता है। तो मैं अंदर आ गई थी तब ये खा रहा था। और खाना यहाँ पर बिल्कुल तैयार है, सब्ज़ी, रायता, चावल बन गया था। चावल मैं एक कटोरी में निकाल दिया था, जो कि मैं अपनी प्लेट में प्लेटिंग करने के टाइम डीमोल्ड करती हूँ। तो ये देखिए अभी लगा लेती हूँ लंच। रोटी भी सेक ली थी, यहाँ नहाकर मैं आ चुकी थी। और रायता यहाँ तैयार है लौकी का।
तो ये बेटी की प्लेट मैंने लगा दी है, 2 रोटी है उसकी, और ये राइस ना वो खाता नहीं है, उसकी प्लेट में मैं लगा देती हूँ क्योंकि मुझे फ़ोटो खींचनी होती है, इसलिए एक प्लेट में प्रॉपर से लगाकर और वीडियो इसका ले लेती हूँ। वैसे तो मैं सारी प्लेट्स लगाती हूँ प्रॉपर ही, लेकिन ये रहता है कि ये काम एक ख़त्म कर लो, तो उसको लगा दिया था। राइस वो खाता नहीं है, बहुत ही कम कभी खाता है, तो मैं ही ले लेती हूँ इसकी प्लेट वाला जो होता है, या फिर किसी और को दे देती हूँ। तो आज की लंच की थाली में कद्दू की सब्ज़ी और ये साबुत मसूर की दाल है, राइस है, सैलेड है एंड रोटी है, इतना सारा था। तो दोनों बच्चों को खाना मैंने यहाँ दे दिया है। ये चिया की प्लेट है, तुम्हारा बिना छौंक का रहता है। सैलेड ला रही हूँ मैं। और ये मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी और दीदी अपना खाना खा के निकल गई थी ऑफिस के लिए, उनको जाना था मीटिंग के लिए। तो मैंने भी अपनी प्लेट में राइस रख लिया था और बेटा बोल रहा था कि खा लेगा आज राइस, तो मैंने कहा ठीक है फिर। और यहाँ पर हम लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा बना था, सिंपल खाना होता है लेकिन टेस्टी होता है। तो दाल चावल रोटी खाई है, दाल चावल खाया है, और अब मैं आपको मिल रही हूँ शाम को। तो ये सुबह मैंने जो घोल कर रखा था बेल, तो इसको छान लेती हूँ मैश करके। इसे छान लेना होता है, बहुत ही आसान होता है बनाना, इसमें कुछ भी नहीं करना। और इसमें चीनी नहीं मैं मिलाती हूँ क्योंकि मीठा होता है वैसे, और इतना अगर चीनी मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि डेली ही कुछ ना कुछ बनता है इस तरह की चीज़। कभी लस्सी बनती है, मैंगो शेक बनता है, या फिर कोई शरबत बनता है। तो अगर इस तरह से पियेंगे तो चीनी फिर बहुत ही ज़्यादा जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा कम लेती हूँ। और ये 4 ग्लासेस में मैंने यहाँ निकाल लिया है, आइस भी डाल दी है। तो आज पता है जब ये मैंने बनाया है तो 43 हो रहा था टेम्परेचर, बहुत ही गर्मी थी आज। और ये मुझे याद आया कि पुदीना लगा हुआ है, तो इसमें एक एक पत्ती पुदीना डाल देती हूँ, क्योंकि पुदीना डालने से बहुत ही अच्छा हो जाता है। कोई भी ड्रिंक हो, रिफ़्रेशिंग लगता है पीने के बाद, बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका लगता है। तो इसीलिए मैंने डाल दिया था, और बस अब एक एक सबको ग्लास दे दूँगी। तो लास्ट 2 दिन हम लोगों के इसी तरह से निकले, और जो भी था मैंने यहाँ पर एडिट करके शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। अच्छा लगा हो व्लॉग तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलती रहूँगी मैं आपको नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। और यहाँ मैंने भी बेल का शरबत पिया था। तो चलिए मिलती हूँ कल के व्लॉग में। कल क्या नया होता है ये कल ही देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।